हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। सभी n बिलोंग प्राकृत संख्याओं के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4 प्लस डॉट 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 प्लस n गुणा n प्लस 1 बराबर n गुणा n प्लस 1 गुणा n प्लस 2 बट्टा 3। तो यहाँ पर देखो सभी n हम प्राकृत संख्याओं में ले रहे हैं और हमें गणितीय आगमन सिद्धांत से ये सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा देखो क्या हो जाएगी। गणितीय आगमन सिद्धांत से गणितीय आगमन सिद्धांत से यदि यदि पी एन एन बराबर के पर सत्य है, n बराबर k पर सत्य है तो n बराबर k प्लस 1 पर भी सत्य आना चाहिए। ठीक है, यानी अगर हम पी एन को n बराबर k पर सत्य मान रहे हैं तो ये n बराबर k प्लस 1 पर भी सत्य आना चाहिए। ये कहता है गणितीय आगमन सिद्धांत। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, पी एन लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ देखो सवाल में, ये समीकरण पी एन बराबर में 1 गुणा 2 प्लस में 2 गुणा 3 प्लस में 3 गुणा 4 प्लस में इसी प्रकार पद आगे बढ़ रहे हैं प्लस में n गुणा n प्लस 1 बराबर में क्या है n गुणा n प्लस 1 गुणा में n प्लस 2 और इसके पूरे के बटा में है 3। ठीक है, ये पद है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, n बराबर 1 पर इसकी सत्यता की जांच कर लेते हैं। तो माना n बराबर 1 है तो P1 हम निकालते हैं। तो P1 का पहले हम बायां पक्ष निकाल देते हैं। ठीक है, तो बायां पक्ष इसमें हम n बराबर 1 रखेंगे तो 1 गुणा 1 प्लस 1 यानी कि ये 2 बन गया है। ठीक है, अब दायां पक्ष देखते हैं क्या आता है। तो दायां पक्ष बराबर में देखो यहाँ पर 1 गुणा में 1 प्लस 1 2 बनेगा और 1 प्लस में 2 3 बन जाएगा और बट्टा में 3 है तो 3 बट्टा 3 ये तो विभाजित हो गया तो 2 आ जाएगा। अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः n बराबर 1 पर Pn जो है वो सत्य आ रहा है, Pn सत्य है। अब देखो हम मान लेते हैं n बराबर k पर जो है वो Pn सत्य है। तो माना कि n बराबर k पर Pn सत्य है। ठीक है, ये हमने माना है एक बार। तो अगर n बराबर k पर ये सत्य है तो पी के का जो मान है वो क्या आएगा, देखो यहाँ पर 1 गुणा 2 प्लस में 2 गुणा 3 प्लस में इसी प्रकार पद आगे चल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या है प्लस में k गुणा k प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, बराबर में क्या आना चाहिए, यहाँ पर हम k रख देते हैं तो k गुणा में k प्लस 1 गुणा में k प्लस 2 बट्टा में है 3। ठीक है, ये तो हमने माना है तो इसको एक बार समीकरण 1 बोल दिया हमने। तो क्या होना चाहिए कि n बराबर k प्लस 1 पर जो है वो Pn सत्य आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो देखो n बराबर k प्लस 1 पर हम क्या करते हैं, दायां पक्ष निकाल लेते हैं पहले। तो दायां पक्ष क्या आएगा, n बराबर k प्लस 1 पर तो k प्लस 1 गुणा में देखो यहाँ पर n की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो k प्लस 2 बन जाएगा तो k प्लस 2। फिर देखो अगला पद क्या है, n प्लस 2 है तो n की जगह k प्लस 1 रखा तो k प्लस 3 बट्टा में आ जाएगा 3। तो ये तो बना है दायां पक्ष। अब बायां पक्ष निकालेंगे, n बराबर k प्लस 1 पर बायां पक्ष क्या आ रहा है, देखो बायां पक्ष बराबर में क्या आएगा, देखो 1 गुणा 2 प्लस में 2 गुणा 3। ठीक है, प्लस में इसी प्रकार पद आगे चलेंगे। पहले कौन सा पद आएगा, k गुणा में k प्लस 1। फिर कौन सा पद आएगा हमारे पास में, k प्लस 1 गुणा में k प्लस 2, ये वाला पद आएगा। ठीक है, तो अब देखो समीकरण 1 से इतने इतने जो पद का मान है वो हम क्या रख सकते हैं, k गुणा k प्लस 1 गुणा k प्लस 2 बट्टा में 3। तो ये मान रख लेते हैं। देखो k गुणा में k प्लस 1 गुणा में k प्लस 2 बट्टा में 3 प्लस में देखो क्या है k प्लस 1 गुणा में है k प्लस 2। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से इन दोनों पदों में से अगर हम k प्लस 1 गुणा k प्लस 2 को उभयनिष्ठ निकालें तो k प्लस 1 गुणा में k प्लस 2 को हमने ले लिया है उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे ब्रैकेट में एक तो k बट्टा 3 बच जाएगा। ठीक है, और प्लस में 1 बच जाएगा। ठीक है, तो देखो बायां पक्ष क्या बना हमारे पास, बायां पक्ष बराबर में बन जाएगा देखो k प्लस 1
गुणा में k+2, और यहाँ पर हम लैसे लेते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो k+3/3 बन जाएगा, तो 1/3 तो बाहर आ गया और यहाँ पर हो गया k+3। तो अब हम देख पा रहे हैं कि n बराबर k+1 पर जो हमने दायां पक्ष निकाला था वो n बराबर k+1 पर जो बायां पक्ष आ रहा है उसके बराबर है। अतः n बिलोंग टू n के लिए Pn सत्य है, ठीक है। और यही हमें सवाल में सिद्ध करना था, तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।